Welcome to Blooming Rose Academy. We are going to study class 4 subject science lecture 3. Today we will tell you about photosynthesis. Today's our topic is photosynthesis. So let's see what is photosynthesis. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में वाटर प्रेजेंट होता है। प्लांट में वाटर, लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है। Importance of photosynthesis. The process of photosynthesis is very important to sustaining life on the earth. This process helps the leaves of plant to prepare food by trapping the sunlight. Because of this process only, plants are termed as producer. All other animals as well as human beings depend directly or indirectly on plants for their foods. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पृथ्वी पर सस्टेनिंग लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट अपने फूड सनलाइट की उपस्थिति में फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज दिस प्रोसेस ओनली प्लांट्स आर टर्म्ड एज प्रोड्यूसर। इसलिए इस प्रोसेस के कारण प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ऑल द अदर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन beings depend directly or indirectly on plants for their foods. Other animals और human भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शन में आते हैं 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल। तो देखिए जब सन एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? फूड होता है। एंड जो वाटर होता है वो जो ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है उसको क्या करता है? रिलीज करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है प्लस ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है। तो यहाँ देखते हैं ये आपका क्या प्लांट का फिगर है। और यहाँ पे आपका क्या है? सन है। तो सन से प्लांट को क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है। और यहाँ सॉइल से क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू।
जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि जो स्थलीय पौधे होते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जबकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो वाटर होता है वो कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर प्लांट्स के रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये प्लांट है और यहाँ क्या है, प्लांट्स का रूट है, और यहाँ सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ से जो प्लांट का रूट होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं अपने रूट से क्या करते हैं, अर्थ के अंदर से जो सरफेस होता है वहाँ से वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के टाइम निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो निकलने वाला ऑक्सीजन होता है, इसी की डिकम्पोजिशन से मिलता है। जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट के सेल में क्या करता है, एंटर कर लेता है। जब हम देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे हुआ है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो प्रोसेस होता है। इसमें जल का क्या होता है, जो वाटर होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बनने में CO2 का जो रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ये ग्लूकोज है, इसके निर्माण में होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, अब हम देखेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो प्लांट्स के लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का वर्क करता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहा जाता है। तो अब आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू। आज आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।